बदलापुर से, जहां पर दो नर्सरी में पढ़ने वाली छोटी बच्चियों के साथ शोषण का मामला सामने आया है। स्कूल के बाहर परिजन हंगामा कर रहे हैं। न्याय नहीं मिलने पर रेलवे ट्रैक पर भीड़ उतर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, बदलापुर से दो नर्सरी में पढ़ने वाली छोटी बच्चियों के साथ शोषण का मामला है। स्कूल के बाहर हंगामा, साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ उतर आई है। महाराष्ट्र के बदलापुर के रेलवे ट्रैक की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे लोग इस वक्त रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। दो नर्सरी में पढ़ने वाली छोटी बच्चियों के साथ शोषण का मामला है, जिसको लेकर लोग इस वक्त सड़कों पर नहीं, रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के बदलापुर की ये तस्वीर है। भारी प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है, जहां पर क्या हालात बने हुए हैं आप ये देखिए। ये अनोखा ही प्रदर्शन है लोगों का। अमूमन इस तरह के प्रदर्शन आप सड़कों पर देखते हैं, लेकिन ये तस्वीर महाराष्ट्र के बदलापुर से आ रही है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दो छोटी बच्ची नर्सरी में जो पढ़ती हैं, उनके साथ शोषण का मामला सामने आया है। कितनी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, उसका अंदाजा लगाइए कि कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये प्रदर्शन की अनोखी तस्वीर है। सड़कों पर इस तरह के हंगामे देखने को मिलते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक पर ये प्रदर्शन हो रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, यह मामला बिल्कुल कई दिनों पुराना मामला है और जब लोगों को न्याय नहीं मिला, उसके बाद जब जानती जाहिर सी बात है कि लोग न्याय के लिए बाहर आए। और जब आज स्कूल खुला, कई दिनों छुट्टी थी, आपको पता है, छुट्टी के बाद जब स्कूल खुला है तो उसके बाद वह न्याय मांगने के लिए गए। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है, कई दिन होने के बावजूद भी जो बच्ची है, करीबन 3.5 साल की बच्ची है, और दो छात्राओं के साथ इस तरीके से अमानवीय कृत्य जो हुआ है, और उसके बाद जाहिर सी बात है पूरे पेरेंट्स और सभी आसपास के लोग हैं वो गुस्साए हुए हैं और यही अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार के पास आवाज पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और यही वजह है कि पूरे एरिया में, बदलापुर का जो एरिया है, कल्याण के पास जो थाने जिले में आता है, पूरे एरिया में इस वक्त तनाव का माहौल है। पुलिस भारी संख्या मौजूद है और पुलिस भी बड़ी सूझबूझ तरीके से इस वक्त काम करता है कि लाठीचार्ज ना करना पड़े ऐसी, क्योंकि लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो लोकल ट्रेन है वह मुंबई की एक लाइफलाइन कही जाती है। उस लोकल ट्रेन को बंद करने का मतलब साफ हो जाता है कि तमाम हजारों यात्री फंस जाते हैं और अपने ऑफिस से कहीं जा नहीं पाते हैं। और यह स्थिति इस वक्त बदलापुर स्टेशन पर देखने को मिल रही है, ताकि अब पुलिस क्योंकि इस पर मामले में जांच पड़ताल कर रही है, क्या सोची समझी राजनीति है या इसके वजह कुछ और कारण है, लेकिन इस पर मामले पर एक बड़ा बवाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक, साफ तौर पर लोग वहां पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी हमने तस्वीर देखी, काफी ज्यादा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किए गए थे। स्थिति नियंत्रण में फिलहाल तो नजर आ रही है। लोगों की मांग क्या है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई है? दो छोटी बच्ची जो नर्सरी में पढ़ती हैं, उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, क्या कर रहा है प्रशासन, सरकारें क्या कर रही है? कई सवाल है जो खड़े हो रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल इस पूरे मामले में देखिए, पुलिस शांति बनाए रखने की बिल्कुल अपील कर रही है और पुलिस साफ साफ कह रही है कि इस मामले पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई की बात। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतने बड़े संख्या में आंदोलन कार्रवाई होगी क्या, एक बड़ा सवाल बिल्कुल खड़ा होता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि आप कोलकाता की घटना अभी ताजा ही है, जिस तरीके से देश भर के डॉक्टर्स लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, लगातार हड़ताल पर हैं, और उस बीच इस तरीके से घटना कहीं पर भी अगर बच्चियों के साथ, और भी शादी मासूम बच्ची, 3 साल की बच्ची, समझ सकते हैं किस तरीके से उसकी हालत होती है। और इस तरीके से अगर जो भी ये जो राक्षस अगर उनका इस तरीके से काम करते हैं, राक्षसी रूपी काम, तो जाहिर सी बात है पूरे मामले पब्लिक गुस्से में है। और जब स्कूल खुला है तो आज पब्लिक पूरे गुस्से में पहुंची और उन्होंने एरिया में तो हंगामा किया, लेकिन अब वो हंगामा जो है वह रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुका है, जाके रेलवे स्टेशन पर। अभिषेक देखिए, इस वक्त जहां कोलकाता रेप केस को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई कर रहा है, देश भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर है। आज भी कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी ओपीडी बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बदलापुर से आती है। इस मामले के बारे में भी थोड़ी और जानकारी दीजिएगा। कौन से स्कूल का ये मामला है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया था? परिजनों का क्या कहना है? क्या मांग रखी जा रही है यहाँ पर? देखिए, मांग यही रखी जा रही है कि सबसे सख्त कार्रवाई करें
और सख्त कार्रवाई करेगी। भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं ना हो, इसका भरपूर पुलिस कम से कम लोगों को आश्वासन दे, पुलिस ध्यान दे। इस पूरे मामले पर कार्रवाई को लेकर वह मांग कर रहे हैं। जो जाहिर सी बात है कि जो उनके पेरेंट हैं, जो जितने भी क्रोधित उनके माता पिता है, वो नागलोर जितने भी हैं, वह स्कूल के बाहर सिर्फ लेकर इसे सब प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि इस पूरे मामले पर घटना जो है वह दर्ज करने में देरी क्यों, मामला दर्ज करने में इतना देरी क्यों हुई, और उसके बाद अभी तक एक्शन नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि वह चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर कड़ाई से एक्शन हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ताकि माँ बाप अपने लाडली को जिस तरीके पढ़ाने के लिए भेजते हैं ताकि भविष्य अच्छा हो। और इस तरीके से भविष्य अगर उसी स्कूल में होगा तो किस तरीके से यह मामला होगा, यही कारण है कि पूरी तरीके से जो पेरेंट हैं अभिषेक, शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में कितने विश्वास के साथ माता पिता अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भेजते हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा। एक तरफ एजुकेशन की दुहाई देते हैं तमाम स्कूल वाले, दूसरी तरफ ऐसी घटना होती है। कौन है, क्या अपराधी के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या आरोपी पर कोई कार्रवाई की गई है अब तक? देखिए, पूरे मामले पर अब तक पुलिस का बयान आना बाकी है। बिल्कुल पुलिस का बयान अभी तक इस पूरे मामले पर ऑफिशियली तौर पर नहीं आया कि क्या होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि पेरेंट्स जो हैं और आसपास के जो रहवासी हैं वह पूरी तरीके से रोड पर उतरे हुए हैं, स्टेशन पर उतरे हुए हैं, ताकि इस पूरे मामले में कम से कम उनकी मांग जो है वह सरकार तक पहुंचे, पुलिस तक पहुंचे, और सरकार जो कहीं न कहीं उनको लगे कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। यह वही इलाका बता दूं आपको कि जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आते हैं, यानी कल्याण और जो कोई एरिया है जहां से उनके ही बेटे एक श्रीकांत शिंदे एमपी भी हैं यहाँ पे। और जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि उसी एरिया से उनका गृह क्षेत्र कहा जाता है, गढ़ में भी अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में क्योंकि आप इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस एरिया से एकनाथ शिंदे भी आते हैं, तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस भीड़ के लिए क्या एकनाथ शिंदे उन परिवार वालों से मिले हैं? देवेंद्र फडणवीस कहाँ हैं? शिंदे गुट के नेता कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ हैं? इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, देश के इतने बड़े राज्य में ऐसी घटना है कि लोग सड़कों पर उतरे, सड़कों के बाद रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं। क्या परेशानी है? उनकी परेशानी सुनने के लिए क्या सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा है वहां? देखिए, अब तक तो सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं पहुंचा। इसके पहले भी जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे थाने में थे, अपने तमाम प्रोग्राम कल देखा आपने कि राखियां बनवा रहे थे लगातार। देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम जगहों पर बहनों की बात हो रही है। महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है, लाडकी बहन यानी लाडली बहन का योजना चल रहा है कि उनकी बहनों ने तमाम जगहों पर राखी घूम घूम कर लोगों ने बंधवाया। चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना हो, सभी लोगों ने हर जगहों पर राखी बंधवाया। लेकिन जाहिर सी बात है कि बच्चियां, उन बहनों की बच्चियां जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि हालांकि जो सवाल आपने पूछा उसका एक लाइन में जवाब बिल्कुल यही है कि किसी भी इन नेताओं में से कोई भी अब तक उन परिवार से नहीं मिला है, ना ही कोई अब तक ऑफिशियल बयान आया है। लेकिन क्योंकि अब मामला बड़ा हो गया है, रेलवे को रोक दिया गया है, तो जरूर इस मामले पर हो सकता है कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात की जाएगी और मिलने की बात भी हो सकती है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र के बदलापुर की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, क्या हालात बने हुए हैं। दोनों तस्वीर एक बार फिर से देखिए। ये महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीर है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है, उस गुस्से की तस्वीर है जो आप इस वक्त रेलवे ट्रैक पर मौजूद हजारों की तादाद में लोगों को देख रहे हैं।